लक्ष्मी गणेश की पूजा में दीपक की संख्या और दिशा का भी महत्व है, इस पर आज हम बात करेंगे। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को दीपावली के 5 दिवसीय त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पीताम्बरा। दीपावली की पूजा में, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा में दीपक जलाने का विशेष महत्व है, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है और इसमें दीपदान किया जाता है। कितनी संख्या में दीप जलाए जाएं और साथ ही साथ दिशाओं का भी विशेष महत्व है। किस दिशा में कितने और कैसा दीपक जलना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। तो दिवाली की पूजा में दीपक केवल प्रकाश ही नहीं फैलाते, साथ ही साथ साधक के जीवन में ऊर्जा, आराधना और संतुलन को भी लाते हैं। दीपावली एक ऐसा समय है जब हमारी ऊर्जाएं नकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़ी होती हैं और सकारात्मकता की तरफ बढ़ती हैं। इसीलिए इससे पहले कहा जाता है कि कटे जले दिन भी शुरुआत हो जाते हैं। इस समय अपनी ऊर्जा को, अपनी आराधना और अपनी साधना की ऊर्जाओं को और दिशाओं की ऊर्जाओं को, वास्तु की ऊर्जाओं को, शरीर की ऊर्जाओं को बैलेंस करना, संतुलन करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। दीपक की संख्या और दिशा दोनों ही हमारे वास्तु, हमारी दिशाओं और हमारे शरीर से जुड़े होने के कारण ज्योतिषीय और आध्यात्मिक महत्व के साथ जुड़ जाते हैं। दीपक की संख्या का चयन हमारी मनोकामना के अनुसार किया जा सकता है और यदि घर में सामान्य पूजा की जा रही है तो 11 दीपक जलाना शुभ माना जाता है। लेकिन दीपावली के इस त्योहार पर धनतेरस वाले दिन 13 दीपक, और जिस दिन छोटी दिवाली नरक चौदस है, जिस दिन हम लोग रूप चौदस के दिन से मनाते हैं, उस दिन 14 दीपक, और जिस दिन दीपावली है उस दिन 11, 21, 51, 108 दीपक भी हम लोग जला सकते हैं। लेकिन दीपावली के इस पर्व पर इंद्र, इंद्राणी के साथ साथ 27 नक्षत्रों की भी पूजा की जाती है। इसलिए इस दीपावली पर 27 नक्षत्रों के नाम से 27 दीपक जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। यह दीपक धन, सुख, समृद्धि की कामना से अगर जलाए जाएं तो खुशहाली लाते हैं और साथ ही साथ व्यापार में, नौकरी में, जीवन में उन्नति भी लाते हैं और उन्नति का प्रतीक भी माना जाता है। महालक्ष्मी जी के सामने एक अखंड दीपक ज़रूर जलाएं जो शुद्ध देसी घी का बना हो और साथ ही साथ मिट्टी, अष्टधातु का भी बना हुआ हो सकता है। यह दिव्य साधना और अखंड दीपक पूरी रात जलना चाहिए जब तक ये खुद अपने आप ठंडा नहीं हो जाता, और दीपक को कभी भी फूंक नहीं मारनी चाहिए और झूठे हाथ भी नहीं लगाने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कौन सी दिशा में कौन सा दीपक जलाया जाए। तो सर्वप्रथम पूर्व दिशा सूर्य उदय की दिशा है, इसलिए पूरी तरह से यहाँ पर दीपक जलाने से हमारे वास्तु दोष भी दूर होते हैं और साथ ही साथ हमें सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है। यहाँ दीपक जलाने से जीवन में नई ऊर्जा और सफलता आती है, इसलिए एक दीपक पूर्व दिशा में जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम बात करते हैं पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में दीपक जलाने से महालक्ष्मी का आगमन होता है और शुक्र ग्रह भी स्ट्रांग हो जाता है, धन की स्थितियां मजबूत होती हैं और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे जीवन में आती हैं। अगर आप पश्चिम दिशा में दीपक जला रहे हैं तो कम से कम 6 दीपक जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। उत्तर दिशा यह दीपक जलाना कुबेर जी, बुध ग्रह, चंद्र ग्रह को भी शुभ परिणाम हमें मिल सकते हैं, इसलिए कुबेर जी की कृपा पाने का सूचक उत्तर दिशा से हमें मिलता है, जिसमें धन संग्रह, आर्थिक स्थिरता और हमारे मन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। इस दिशा में 2 दीपक, 5 दीपक या फिर आप 11 दीपक भी जला सकते हैं। चौथी दिशा दक्षिण दिशा, जिसे हम यम की, पितरों की दिशा भी मानते हैं। इस दिशा में अगर आप लोग एक चौमुखा दीपक जलाते हैं तो बेहद शुभ होता है, आपके सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करता है और घर की रक्षा भी करता है। साथ ही साथ अगर हम ईशान कोण पूर्व उत्तर दिशा की बात करें तो ये बहुत विशेष है, क्योंकि इसे ईशान यानी ईश के विराजने का स्थान कहा गया है। तो एक दीपक अपने ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट में जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। दीपक जलाते समय यह नियम का ज़रूर ध्यान रखें कि आज इस दीपावली पर मुख्य दरवाजे पर
राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दीपक ज़रूर जलाएं। एक एक दीपक जलाकर भी आप लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कर सकते हो, और अधिक जलाना चाहे तो दो तो आपने जलाने हैं, 11, 21, 51 ऐसी मात्रा में आप दीपक जला सकते हैं। दीपावली पर आकाश दीपक का भी विशेष महत्व है, इसलिए अपनी छत पर लटकती हुई बाती वाले 13 दीपक ज़रूर जलाइए। आकाश दीपक हमें हर प्रकार के देवी देवताओं की असीमित कृपा को प्राप्त करने में मदद करते हैं। इसमें महालक्ष्मी जी हमारे घर में प्रवेश करती हैं, इसलिए आज के दिन तुलसी जी के सामने, क्योंकि कार्तिक मास श्री हरि विष्णु का बहुत ज़्यादा पसंदीदा मास भी है, इसलिए तुलसी जी के सामने दीपक जलाना आज की रात बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ से हमारी घर की रक्षा होती है और स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत फलदायक माना जाता है। साथ ही साथ एक चौमुखा दीपक चौराहे पर ज़रूर जला के आएँ, क्योंकि जीवन में हमारे अपॉर्चुनिटीज़, जितनी भी हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा है, गुड न्यूज़ है, वो चौराहे से आती है, चारों दिशाओं से आती है। इसलिए एक दीपक चौमुखा चौराहे पर ज़रूर जलाएं। इससे आपकी हर दिशा से आने वाले जो नकारात्मक प्रभाव हैं, जो जादू टोना है, तंत्र है, वो भी दूर होता है। इसके साथ साथ एक दीपक अपने घर की रसोई में, एक दीपक अपने घड़े के पास, मटके के पास, या आरओ वाटर है आपके पास, उसके पास जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। और जहाँ जहाँ अंधकार है वहाँ वहाँ दीपक ज़रूर जलाएं। सीढ़ी के नीचे है, छत पर है, खिड़की पर है, दरवाज़ों पर है, स्टोर रूम में है, और मंदिर जाकर के भी आज के दिन दीपक ज़रूर जला के आएँ। पीपल के वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे, शमी के वृक्ष के नीचे, नीम के वृक्ष के नीचे और अशोक के वृक्ष के नीचे। कहा जाता है कि जितने भी हमारे शोक हैं, हमारे जीवन में जितने भी कष्ट हैं, दरिद्रता है, दुख है, पेड़ों, प्रकृति को अगर हम समर्पित करते हैं दीपक, तो हमारे जीवन से सभी प्रकार के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। इसलिए वृक्षों के नीचे दीपक जलाना बहुत लाभकारी रहते हैं। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को इस दीप उज्जवल त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।